आइए भुवनेश्वर न्यूज़पुर या भुवन जी के स्टूडियो में आप तमाम बच्चों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस। आप तमाम बच्चों को जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं। आइए आज मैं इंट्रोडक्टरी इट की अगली कड़ी के साथ, मैं पहले बोला था और फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं इंट्रोडक्टरी इट पढ़ा रहा हूं, इंट्रोडक्टरी देर पढ़ा चुका हूं, उसके बिल्कुल एक एक बिंदु पर मैंने चर्चा की है। इंट्रोडक्टरी इट के एक एक बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, इसमें तनिक भी कोई चीज़ को मिस मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं इसका रेसा निकाल के पढ़ाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको, ताकि आप बच्चों में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई संदेह ना रहे, कोई डर या कोई खौफ न रहे, या इसकी जानकारी में कोई अभाव न रहे आप में। बस मेरा यही एक उद्देश्य है। आइए एक छोटा सा बिंदु, चंद मिनटों का ये वीडियो है, इंट्रोडक्टरी इट का ये अगला पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। कई बार इस पर एरर पूछा है और मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूँ, मैं डट के आपके सामने। आइए देखते हैं। देखिए आपको एक फ्रेजल वर्ड है यहाँ, देखिए नो यूज, आप इसको फ्रेज कह लो, नो यूज। एक फ्रेज है नो गुड। ये नो यूज अलग है, नो गुड अलग है, दोनों को मैं एक साथ लाया हूं और इस दोनों का अर्थ है से कोई लाभ नहीं, से कोई फायदा नहीं, बेकार, या इससे रिलेटेड और भी कोई चीज आपके मन में अगर बात उठती हो तो आप अपने हिसाब से वो सोच, ये वो मीनिंग बना सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो, जो इसका सेंस देता हो। अब देखिए नो यूज का भी ये तीन मीनिंग, नो यूज का भी अर्थ से कोई लाभ नहीं, से कोई फायदा नहीं, बेकार, और नो गुड का भी मानस से कोई लाभ नहीं, से कोई फायदा नहीं, बेकार, ये बात होती है। एक चीज मैं चर्चा कर देना चाहता हूं ग्रामेटिकली कि देखिए ये एडजेक्टिव है। मैं एक मिसलेनियस वीडियो दिया हूं आपको, नो एनी सही है या नॉट एनी, उससे रिलेटेड चीज यहां मैं आपको कहना चाहता हूं। देखिए गुड, गुड एक एडजेक्टिव है और नो भी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जाता है, सामान्य रूल यही है। लेकिन जैसे आप इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, उसके पहले नो इंटेलिजेंट कभी आप नहीं बोल सकते, नॉट इंटेलिजेंट बोलें। बैड है तो नो बैड नहीं, नॉट बैड बोलेंगे आप। ये चीज होता है। इंथुजियास्टिक है, हैप्पी है, इसे एडजेक्टिव तो नॉट आप लगाएंगे, इसके साथ नो नहीं लगता। लेकिन गुड एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जो एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले नो लगता है, ध्यान रखिएगा। मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। इसलिए नो यूज जिसका अर्थ ये तीनों होता है, इसका यूज हम करते हैं मेन वर्ब के साथ। तो मेन वर्ब जब ये नो यूज नो गुड के बाद आता है, वो सदैव बिफोर यानी जिरंड में रहता है, उसके साथ आईएनजी लगा के हम इसको रखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है आप तमाम बच्चे जरा देख लो। इसका मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, इट होता है इज दे दो या वाज दे दो, प्लस नो यूज होगा या नो गुड, और उसके बाद वर्ब का बिफोर, उसका जो आपको देना है आप डाल दो, एक्स्ट्रा वर्ड जो आएगा अपना उधर डालते जाइए। ऐसे ये हुआ आपका फॉर्मूला जिस पर मेरा सेंटेंस बनेगा नो यूज नो गुड की मदद से। आइए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आप बच्चों के लिए, जैसा देखो, जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस मैं बहुत सिंपल देना चाहता हूं। जैसे आप देखो, बैठने से कोई लाभ, चलिए बैठने से कोई लाभ नहीं है, से कोई लाभ नहीं है, एक सेंटेंस। दूसरा मैं दे रहा हूं, बैठने से कोई फायदा नहीं है, मैं थोड़ा इसको हटा के लिखना चाहता हूं, और या बैठना बेकार है। आप देख तीन सेंटेंस है ये आपका। से कोई लाभ नहीं, ये आपका आ रहा है, देख लीजिए, से कोई लाभ नहीं बेकार, से कोई फायदा नहीं बेकार। ये बेकार आ गया तो बैठना ना लग गया इसमें, और से जब लगता है तो ना के जब बैठना से बैठने हो जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ये लैंग्वेज है अपना, देख लो। और ये देख लीजिए आप, ये आया है आपका मेन वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब MB। अब देख लो
ये मेन वर्ब हो गया, इसी के साथ ये है। और यहां देख लीजिए, आपको टेंस दर्शाने के लिए इसके साथ एक वर्ब है, यहां था भी रह सकता है कोई भी चीज। यू मे पुट हेयर एनीथिंग, है रखें या था रखें, बस कुछ भी नहीं है। तो जब ये से कोई लाभ नहीं, से कोई फायदा नहीं, बेकार, तो इसकी इंग्लिश हम जानते हैं कि इसकी इंग्लिश होती है नो यूज नो गुड। तो नो यूज नो गुड जब ये होगा तो हम ध्यान रखेंगे कि मेन वर्ब इसके बाद एक मेन वर्ब आता है जो वो हमेशा बिफोर रहेगा। करिए हिंदी सेंटेंस में ये वर्ड जो है ये हिंदी वर्ब के साथ रहता है। अंग्रेजी बनाते समय इसकी इंग्लिश देंगे, या फिर इसके बाद ये आएगा जिसको हम बिफोर में रखेंगे, कुछ है भी नहीं। चलिए, और नो यूज नो गुड जब ये होगा तो इसमें इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हम करते हैं, सीधी सी बात है। बस चलिए, अब सबसे पहले आप इट लगा दो, इट लग दिया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। चूंकि इंट्रोडक्टरी इट है, ऑलवेज फंक्शंस एज एन इमेजिनरी सब्जेक्ट एंड रिमेन्स मीनिंगलेस। ध्यान रखिएगा, यह सदैव सब्जेक्ट का काम करता है। तो इट आप दे दीजिए, सब्जेक्ट के बाद सीधा आप चले जाइए वर्ब, एकदम जो नियम मैं बताया हूँ ट्रांसफॉर्म बनाने के, हिंदी से अंग्रेजी करो या अंग्रेजी से हिंदी करो, सब बस सीधा उर्दू के मेथड से। सब्जेक्ट आ गया, आप वर्ब पे जाओ, अब वर्ब से सीधा उर्दू के मेथड से आप वापस चलिए दाएं बाएं तरफ, आप इट दिए, चलिए यहाँ इज के लिए सीधा इट के साथ तो इज ही आएगा, आर आ ही नहीं सकता, वेयर आ ही नहीं सकता है। चलिए इज दिया, इज आपका हुआ 1 नंबर, ठीक इसके पहले ये 2 नंबर, ठीक है आपका हो गया ये 3 नंबर। तो इज हो गया, इसके लिए इंग्लिश आप दीजिए नो यूज, या आपकी इच्छा नो गुड, एनी वन ऑफ द बोथ, दोनों में से कोई एक, टू यू नो यूज या नो गुड दे दिया, एक हो गया, ये हो गया। अब आइए वर्ब की बारी, मेन वर्ब आ गया, तो सीधा कुछ भी करना नहीं, बैठना के लिए हम सीट जानते हैं, इसका चौथा रूप यानी बिफोर आप लगा दो, यानी सीटिंग, एस आई, सीट में बैठना, आई एन जी लगाते डबल टी हो जाता है, ये रूल है। इट इज नो यूज सिटिंग बन गया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल टू मेक दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई मशक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा तरीका है, इट इज नो यूज सिटिंग। अब इसी में देख लीजिए, मैं कुछ और बोलता हूं, इसमें अगर और भी अतिरिक्त वर्ड जुड़ सकता है, जैसे यहां दे दीजिए, अगर हम दे दें यहां बैठने से कोई लाभ नहीं, यहां बैठने से कोई फायदा नहीं, यहां बैठना बेकार। अब यहां आ गया सबके लिए, मान लीजिए 3 रुपये के लिए यहां आ गया, तो अब आप क्या करें, इधर अगर बाएं आप बढ़ेंगे तो दाएं तरफ उधर बढ़ता चला जाएगा। चलिए ऐसे उर्दू का जो मेथड है, अब यहां के लिए आप हेयर लगा दो, यहां क्या दिक्कत है, इधर बढ़ेगा बाएं बढ़ेगा, उधर दाएं बढ़ेगा, इधर के वर्ड को आप दाएं तरफ पुट करते जाइए, रखते जाइए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम एक आध सेंटेंस और उठा लेते बेटा, और उसके बाद आप सारे बच्चे देख लो इसको कितना अच्छा आपको बनता है ये सेंटेंस, कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए याद रखिए। वेरी वेरी, कई बार कंपटीशन पूछा एसएससी बैंक वगैरह, आप देखिए मैं इसमें काफ़ी लिखा, मेरी जो किताब है वो कमांडर, मैंने किताब जो लिखी है भूमंस कमांडर फॉर कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, यानी फॉर एसएससी बैंक्स इत्यादि के लिए जो मेरी किताब आई है, आ रही है प्रेस में है, तो उसमें मैंने इसकी चर्चा की है। क्योंकि मैंने देखा, स्टडी अध्ययन जब किया तो नो यूज नो गुड से तो आप अछूते हो ही नहीं, तो मैंने सोचा कि इस पर चर्चा जरूर कर दूं, और इसमें इंट्रोडक्टरी इट का जो मैं पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैं इसको जोड़ के पढ़ा रहा हूं। आप देख लो, मैंने इसका हेडिंग कर दिया है। आइए अब मैं इस पर आगे सेंटेंस बनाइए, आप सारे बच्चे सेंटेंस बनाओ, अब आराम से बनाओ, 2-4 सेंटेंस मैं दे देता हूँ, और जितना लंबा सेंटेंस बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका सोच है, आपका मेहनत है, आपका संघर्ष है। चलिए आप आराम से बनाओ यार, आप जैसे बनाओ बनाते जाइए, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। चलिए मैं अगला सेंटेंस में आपको लिख देता हूँ, और बनाइए 2-4 सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं, फिर इसको इंड कर देंगे। कमेंट के दृष्टिकोण से मैं इसको प्रैक्टिस सेट इंट्रोडक्टरी के अंत में दे दूंगा, 10-20 हज़ार दे दूंगा, आप बनाते रहोगे। जैसे लिखो थोड़ी गाल के लिए, दिल्ली में रहने से कोई लाभ नहीं था, फिर से कोई फायदा नहीं था, से कोई फायदा नहीं था, ये दे दिया, या फिर लिख लो दूसरा होगा, दिल्ली में रहना
बेकार था। देख लो, ये टेंस को दर्शाने के लिए आ गया और आपका ये से आ गया, ये अलग बन गया, आ गया नो यूज नो गुड। और फिर आपका ये मेन वर्ब आ गया। देख लो, ये सदैव मेन वर्ब के साथ रहेगा। ये एक्स्ट्रा वर्ड है आपका। चलिए बस सीधा 1 2 3 ये प्रीपोजिशन है, आप जान नहीं रहे। 4 ये 5 कुछ भी नहीं है सेंटेंस में। आप लिखो 8। चलिए अब चलते हैं वाज। इट के बाद वाज दीजिए, सीधा चलिए लेफ्ट की ओर, बस यहाँ दीजिए नो गुड। कोई एक में डाल देता हूँ, नो यूज रखो, आप नो गुड दो, आपकी इच्छा है। मैं नो गुड डाल दिया, आप नो यूज डाल दो। तो चलिए नो गुड। अब चलिए मेन वर्ब रहना, तो लिविंग, लीव नहीं होगा, एल लिविंग हो गया। चलिए फिर उसके बाद इधर, अब इधर बाएं बढ़ रहा उधर राइट बढ़ाइए, आप इधर लेफ्ट बढ़ेगा वर्ड, इधर राइट बढ़ेगा। अब यहाँ इन दीजिए, फिर यहाँ दीजिए दिल्ली। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस अब मैं लिख देता हूं थोड़ी काल के लिए। और देखिए हाथ पर हाथ धरकर बैठना। चलिए हाथ पर हाथ धरकर बैठना बेकार है। बेकार है ही देता हूं। चलिए बेकार का मतलब समझ गए होंगे। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कोई लाभ नहीं है, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कोई फायदा नहीं है, हाथ पर हाथ धरकर बैठना बेकार है। यहाँ बेकार, यहाँ आप सब यहाँ समझेंगे। बस अब ये सेल्फ अंडरस्टूड है, आप समझ लो इसको, बस कुछ है नहीं। हाथ पर हाथ धरकर ये एक फ्रेज है। तो चलिए हम ईट दे दो, चलो वहाँ दो, ईज दो, इसके लिए लाइए नो यूज, ऊपर नो गुड लाइए, नो यूज ले आता हूँ, नो यूज। बैठना का सिटिंग कर दीजिए, SITTI सिटिंग कर दो। हाथ पर हाथ धरकर मतलब क्या, बेकार, यूजलेसली, है ना। एक ले आता हूँ एडवर्ब, यूजलेसली बेकार, हाथ पर हाथ धरकर, वही सेंस है। तो बस यही है, इट इज़ नो यूज सिटिंग यूजलेसली। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कोई फायदा नहीं है, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कोई लाभ नहीं है, हाथ पर हाथ धरकर बैठना बेकार है। तो यही था आपका नो यूज नो गुड। आप इसको आराम से बनाइए। नो यूज नो गुड के बाद सदैव याद रहे, यही एरर है आपका, यहाँ एरर देता है, बस ये एरर है। यहाँ गुड टू सिट दे दिएगा, कुछ और लगा दिया है, मैं एरर आपको दे दूंगा इस पर, है ना। आप इसको जरूर बनाओ, कोई दिक्कत है नहीं। ये वीडियो मेरा समाप्त हो, बस ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। जैसे घर में बैठने से कोई लाभ नहीं था, है ना, इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं था, फुटपाथ पर समय बिताने से कोई लाभ नहीं था। ऐसा ट्रांसलेशन आप ऐसे बनाओ, जो फुटपाथ पर समय बिताने से कोई लाभ नहीं था। इट वॉज नो यूज वेस्टिंग टाइम ऑन द फुटपाथ। वेस्टिंग टाइम, समय बिताने में वहाँ समय बर्बाद करना, सेंस है। और ट्रांसलेशन ध्यान रखिए, ट्रांसलेशन जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग सेंस लेके चलेंगे, न कि वर्ड। हमेशा वर्डिंग को अगर पकड़ के आप ले चलेंगे तो निस्संदेह आपको ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे आप देख लो, हाथ पर हाथ धर, हाथ कर हैंड होता है, लेकिन मैंने क्या दिया, यूजलेसली। उसका सेंस क्या कि बेकार ढंग से, हाथ पर हाथ धर बेकार बैठे हैं आप, तो यूजलेसली हो जाता है, यूजलेस हैं आप, इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे हम लोग तो अकॉर्डिंग टू द सेंस, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड, ऐसा ध्यान रखिएगा आप। तो ये सब चीज़ था। ढेर सारे सेंटेंस हैं, आप उसको बनाते जाइए, जो भी ऐसा है मैं दे दूंगा। और जब ये इंट्रोडक्टरी इसमें मैं समाप्त करूंगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ढेर सारे ट्रांसलेशन दे दूंगा, कम दे दूंगा, फिल अप द ब्लैंक्स के लिए भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये सब चीज़ मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट के लिए, 10-20 सेंटेंस में दे दूंगा, आप आराम से बनाओगे। चलिए, तो मैं ये वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भाई जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए आदमी हो, सब्सक्राइब जरूर करो यार, जरूर सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, शेयर एकदम, और लाइक कर यार। अगर आपको पसंद है, आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो। हम देखते हैं भाई आपकी नज़र में थोड़ा सा हम ठीक ठाक तो हैं, है ना, यानी आपके लिए हम कुछ कर पा तो रहे हैं। अब जितने भी लोग देखते हो ना, सब लाइक कर दो,
जितनी भी 10 देखा तो 10 लाइक कर, 20 तो 20 लाइक कर, 100 देखा तो 100 लाइक कर दे, ये कर, ताकि हमें संतुष्टि मिलती, आप संतुष्टि मिलती। मैं सिर्फ सेटिस्फाइड में होता हूँ कि चलो भाई मैं कुछ कर रहा हूँ बच्चों के लिए। चलिए पुनः मैं आप बच्चों को शुभकामना देते हुए इस वीडियो को अंत करता हूँ। फिर मैं मिलूंगा अगली कड़ी के इंट्रोडक्टरी इट के अगली कड़ी के साथ, अगले वीडियो के साथ। थैंक्स।